हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। आज दोस्तों हम यहाँ पर पीटीईटी 2021 क्या दोस्तों, पीटीईटी 2021 के लिए हम यहाँ पर पीटीईटी 2016 का क्या दोस्तों 2016 का जीके का पेपर है जो कि सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, ये पिछले साल के जो पेपर हैं वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होने वाले हैं। और मैंने दोस्तों 2017, 18, 19 और 20 का लगभग है जो कि पेपर मैंने करवा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। डेली लाइव क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर आप फॉलो कर लीजिएगा। ट्विटर पर भी आप फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक डाउट आपका क्लियर हो सके इंस्टाग्राम पर, ठीक है ना। चलिए, और दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारी की सारी क्लासें लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। यदि आप रेगुलर रूप से लेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। क्या दोस्तों, आंसर दीजिएगा। भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी 28 मार्च 2016 को किस राज्य में शुरू हुई? बताइएगा दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी 28 मार्च 2016 को किस राज्य में शुरू हुई? करेक्ट आंसर बताइएगा। राजस्थान, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र। 2016 का पेपर है तो ध्यान से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, गोवा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में जो जल, थल और जो आंतरिक यहाँ पर गृह मूवी सुरक्षा यहाँ पर प्रणाली है, तो यहाँ पर जो रक्षा प्रदर्शनी है उसमें है जो कि यहाँ पर जो कि आयोजन है जो कि हुआ था, और यहाँ पर जो कि मार्च 2016 में ये जो कि गोवा में हुई थी ये सबसे बड़ी प्रदर्शनी। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस इंस्टीट्यूट को पेटेंट क्या दोस्तों पेटेंट की श्रेणी में वर्ष 2016 का यहाँ पर एकेडमिक इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला? बताइएगा दोस्तों। देखिए काफ़ी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे 2016 के, तो आप यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए आगे भी काम आने वाले हैं, और बिल्कुल आपके 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर रहने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईआईटी खड़गपुर, ठीक है ना, खड़गपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। हाल ही में महबूबा क्या दोस्तों, हाल ही में महबूबा मुफ्ती को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था? हाल ही में मतलब कि 2016 की बात हो रही है, ठीक है ना, 2016 की बात हो रही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, बिल्कुल जम्मू कश्मीर की बात कर देते हैं। महबूबा मुफ्ती है जो कि बिल्कुल महबूबा मुफ्ती है जो कि आपके जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थी उस समय। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार है जो कि क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। पतन नगर किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी लोथल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल बात करें दोस्तों, ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और ये आपका बिल्कुल गांव की बात करें तो दोस्तों सरगवल, क्या दोस्तों, सरगवल नामक ग्राम के समीप ये स्थित है। और 1955 क्या दोस्तों, 1955 तथा 1962 के मध्य ये जो कि यहाँ पर SR राव के निर्देशन में यहाँ पर खुदाई की गई थी। और 2 मील क्या दोस्तों, जहाँ पर कि 2 मील के घेरे में बसे हुए एक यहाँ पर कि नगर के अवशेष जो कि प्राप्त हुए थे दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर जो कि इन्हें 6 खंडों में जो कि विभक्त किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम बात करें तो दोस्तों लोथल में 2 भिन्न भिन्न
टीले नहीं, यहाँ पर जो कि टीले नहीं मिले, लेकिन पूरी और है जो कि यहाँ पर हम बात करें तो पूरी बस्ती एक ही दीवार से गिरी थी। क्या दोस्तों, पूरी बस्ती है जो कि एक ही दीवार से गिरी थी, यहाँ पर उसको यहाँ पर इसी प्रकार के देखने को मिले थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय प्रतीक, क्या दोस्तों, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से या फिर मुंडकोपनिषद से? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइएगा और क्लास को कर दीजिए शेयर ताकि सभी विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हो सके और क्लास को पूरा यहाँ पर आज की आनंद ले सके दोस्तों। तो करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, मुंडकोपनिषद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय प्रतीक की बात करें तो राज चिन्ह है हमारा क्या दोस्तों, सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद मैसेज की लिया गया है। और यहाँ से इसका अर्थ की बात करें तो सत्य की ही विजय होती है, इसका मतलब होता है क्या दोस्तों, सत्य के ही विजय होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिएगा, बिल्कुल लोहा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, लोहा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मौर्य दरबार, क्या दोस्तों, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? आंसर दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा जल्दी से, बहुत ही शानदार। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेगस्थनीज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। मेगस्थनीज बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। आ गया ना समझ में? बिल्कुल। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, चलिए, और यहाँ पर जो कि मेगस्थनीज ने आपकी इंडिका, क्या दोस्तों, ठीक है ना, इंडिका पुस्तक भी लिखी थी मेगस्थनीज ने, आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। फरहान किसके शासनकाल के दौरान है कि भारत आया था? बताइएगा, फरहान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, आंसर दीजिएगा। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी वो किसके बीच में लड़ी गई थी मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। अकबर और राणा संग्राम सिंह, या फिर अकबर और मोदिनी राय, या फिर अकबर और राणा प्रताप सिंह, या फिर अकबर और उदय सिंह? करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर और महाराणा प्रताप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और दोस्तों कब लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी देख लीजिए कब लड़ा गया था। आप सभी जानते हैं वैसे तो 1576 में लड़ा गया था, आप ये सब तो जानते हैं, ठीक है ना। मेवाड़ के शासक, क्या दोस्तों, मेवाड़ के शासक कौन? राणा प्रताप सिंह, ठीक है ना। और अकबर की सेनाओं ने यहाँ पर जो कि मध्य ये युद्ध हुआ था, और आपको ये पता होना चाहिए। और सेना का नेतृत्व यहाँ पर जो कि युद्ध में मुगल सेना का जो नेतृत्व है वो मान सिंह कर रहे थे, मान सिंह और आसफ खान, क्या दोस्तों, आसफ खान कर रहे थे। और इसका परिणाम है जो कि क्या निकला दोस्तों, मुगल सेना के पक्ष में रहा था। और ये परिणाम, और यहाँ पर जो कि
जो राणा प्रताप है जो उनको स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु समीप की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी। आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह बताया था दोस्तों, बताएगा। किस सिख गुरु ने सच्चा बादशाह स्वयं को बताया था, बताइएगा। गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, या फिर आपका यहाँ पर गुरु तेग बहादुर सिंह, या फिर गुरु अर्जुन देव। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने खुद को क्या बताया था दोस्तों, सच्चा बादशाह बताया दोस्तों। इन्होंने दोस्तों बात करें दोस्तों 1604 ईस्वी में, क्या दोस्तों 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। किसकी दोस्तों, आदि ग्रंथ की रचना की थी। और खुसरो को, क्या दोस्तों, खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 में इन्हें मृत्यु दंड दे दिया। क्या दोस्तों, खुसरो को समर्थन देने के कारण है जो कि जहांगीर ने 1606 में इन्हें मृत्यु दंड दे दिया था। किसको, गुरु अर्जुन देव को। क्या दोस्तों, गुरु अर्जुन देव को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ 2016 के पेपर में आए हुए हैं पीटीटी के। क्या दोस्तों, पीटीटी के। तो यहाँ पर आपके लिए 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई क्वेश्चन आपको रिपीट होने को देखने को मिलेंगे पिछले सालों के पेपर से। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, बातें मत करो और पढ़ाई में ध्यान दे लो। क्यों दोस्तों, तो अब तो क्या दोस्तों 20 दिन भी नहीं रहे। क्या दोस्तों, 20 दिन भी नहीं रहे हैं। बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था, बताइएगा दोस्तों। परीक्षा गुरु, आनंद मठ, रंगभूमि, या फिर पद्य राग, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बात करें तो दोस्तों आनंद मठ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आनंद मठ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों आनंद मठ की। क्या दोस्तों, आनंद मठ की बात करें तो इसका जो ये यहाँ पर जो कि रचयिता कौन थे इस उपन्यास के, तो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा है जो कि इनका बिल्कुल द्वारा रचित है ये आनंद मठ उपन्यास, ठीक है ना। जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो कि बना है। इसे बंगाली, क्या दोस्तों, इसे बंगाली देशभक्ति की जो क्या कहते हैं बाइबिल भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, बंगाली भाषा का बाइबिल भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों आंसर दीजिएगा। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे, बताइएगा दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, या फिर गोपाल बाबा बाला, या फिर ज्योतिबा फूले। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या दोस्तों, ज्योतिबा फूले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। बताइएगा दोस्तों जल्दी से, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी, या फिर कार्डोमम। करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचमढ़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी पर्वत स्थल, क्या दोस्तों, पंचमढ़ी पर्वत स्थल को सतपुड़ा की श्रेणियों के बीच स्थित होने के कारण है जो कि यहाँ पर इसी सुंदर स्थलों में दोस्तों
सुंदर स्थलों के कारण यहाँ पर सतपुड़ा की क्या कहते हैं, रानी कहते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों, रानी कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, जीके के पूरे 50 क्वेश्चन करने वाले, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा, क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दो नदियों के बीच में उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, बताइएगा दोस्तों। दो नदियों के बीच में उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दो नदियाँ हैं तो दो आब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, दो आब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। काउंट करते रहेगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। क्या दोस्तों, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, बताइएगा। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सभी को कमेंट करना है और बिल्कुल ठीक है ना। चलिए देखिए कुछ मैंने आपको है ना क्वेश्चन इनमें से करवा दिए थे, ठीक है ना, जो मॉडल पेपर आपके लिए बनवाए गए थे ना, तो उनमें है जो कि कुछ क्वेश्चन है जो कि यहाँ से रिपीट हुए हैं, जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर ऐसे मोर बोल रहे हैं ये तो क्वेश्चन करवाए हुआ है, तो करवाए हुए क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए बताइएगा दोस्तों। तो लूनी नदी उसका हो जाता है आपका, ठीक है ना। मरुस्थलीय भारतीय मरुस्थल की जो महत्वपूर्ण नदी है कौन सी है दोस्तों, लूनी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में खाली जगह को पूर्व से जोड़ती है, बताइएगा दोस्तों। किसको जोड़ती है मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पर को किससे जोड़ती है, ब्लाडी वोस्टक से जोड़ती है। क्या दोस्तों, ब्लाडी वोस्टक को जोड़ती है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या दोस्तों, रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई। आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा दोस्तों। निम्न में से किस हस्ती को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आप सभी जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सी कृति शूद्रक है की है। क्या दोस्तों, शूद्रक की कौन सी कृति है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मच्छकटिकम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों। वाघभट्ट का संबंध किस क्षेत्र से है। वाघभट्ट का संबंध किस क्षेत्र से है, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा से। किसका दोस्तों, चिकित्सा से है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। विज्ञानेश्वर के संबंध भारतीय इतिहास के किस काल से है, बताइएगा। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मध्यकाल से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। कालीबंगा प्रथम कहा जाता है, बताइएगा दोस्तों। तो कालीबंगा प्रथम की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चौथी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या दोस्तों, चौथी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये स्थित कहाँ पर है, आपकी बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, बीकानेर जिले में स्थित है आपकी।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शेखावटी क्षेत्र में निम्न भूमि को कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र में निम्न भूमि को कहा जाता है। बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है दोस्तों, जोहड़ कहा जाता है निम्न भूमि को। निम्न भूमि मतलब कि जो यहाँ पर आपके कुएं होते हैं, ठीक है ना, नीचे स्थलीय कुएं होते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, जोहड़ कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। करेक्ट आंसर की बात करें तो भरतपुर को कहा जाता है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना, भरतपुर को कहा जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल। और राजस्थान का पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। अलवर को क्या कहा जाता है, राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, और राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल। और जयपुर की बात करें दोस्तों, आयरलैंड ऑफ ग्लोरी, रत्न नगरी, या फिर राजस्थान का पेरिस भी कहा जाता है, गुलाबी नगरी भी, पिंक सिटी भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में कौन सा जिला कुल तिलहन के कृषि क्षेत्र एवं उत्पादन दोनों में प्रथम है, बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत विश्व में, क्या दोस्तों, भारत विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत है जो कि तिलहन में सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। तिलहन की दृष्टि से राजस्थान का है जो कि देश में मध्य प्रदेश, ठीक है ना, मध्य प्रदेश एवं गुजरात के बाद में तीसरा स्थान आता है। क्या दोस्तों, राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, तीसरा स्थान आता है दोस्तों। और राजस्थान में हम बात करें तो श्री गंगानगर, बारा, अलवर, झालावाड़ एवं कोटा जो कि कुल तिलहन है जो कि उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। वह फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, स्थानीय भाषा में क्या कहलाती है, बताइए दोस्तों, क्या कहलाती है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सियालू, उनालू, चौमासा या फिर बरानी, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए सियालू। देखिए, जिस महीने में काटी जाती है ना, वही उसका नाम हो जाता है। देखिए सियाड़ा में, देखिए सितंबर है जो कि सियाला में काटी जाती है, तो सियाला मतलब कि सर्दी में, तो सियालू हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो कि उनालू है, मुलानू, उनालू मतलब कि जो आपके उनाला मतलब कि गर्मी में काटी जाती है, तो उसको उनालू कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान फीडर किस जगह समाप्त होती है, बताइएगा। राजस्थान फीडर किस जगह समाप्त होती है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मशीता वाली हेड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। राजस्थान फीडर राजस्थान फीडर हरि के बैराज से, क्या दोस्तों, हरि के बैराज से मतीसा वाली हेड हनुमानगढ़ तक 204 किलोमीटर लंबी है। क्या दोस्तों, 204 किलोमीटर लंबी है, जिसका उद्देश्य क्या है, IGNP मुख्य नहर को जलापूर्ति करना है। और यहाँ पर यह फीडर है जो कि पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान 3 राज्यों में है जो कि गुजरती है। और फीडर की जो सिंचाई है तो जल का उपयोग है वो नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, सिंचाई के लिए यहाँ पर की जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह सिंचाई परियोजना जिससे आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होगा, बताइए दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना, जाखम परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, या फिर छापी सिंचाई परियोजना, करेक्ट आंसर बताइएगा।
करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी जाखम परियोजना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाखम परियोजना के अंतर्गत जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले के अनूपुरा क्या दोस्तों अनूपुरा गांव में है जो कि जाखम बांध है जो कि बनाया गया है। और राजस्थान में सबसे ऊंचा बांध है आपका जाखम बांध, जो कि आपके प्रतापगढ़ जिले में है जो कि सिंचाई इससे होती है दोस्तों। ठीक है ना, सबसे बड़ा जाखम बांध। राजस्थान की किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है बताइए दोस्तों। राजस्थान में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्बाहेड़ा प्रसिद्ध है, निम्बाहेड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। निम्बाहेड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर, सीमेंट के लिए। क्या दोस्तों, सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का नवीनतम जिला प्रतापगढ़ किस राजमार्ग पर स्थित है बताइएगा। किस राजमार्ग पर स्थित है बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी NH 113 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। अलवर भरतपुर में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। ढोल नृत्य, गेर नृत्य, गरबा नृत्य या फिर बम नृत्य। करेक्ट आंसर रहेगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बम नृत्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए हम यहाँ पर बात करें बम नृत्य मुख्य रूप से अलवर और भरतपुर में। कहाँ पर दोस्तों, अलवर और भरतपुर क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, जो कि होली के अवसर पर, होली के अवसर पर है जो कि नई फसल आने की खुशी में है जो कि किया जाता है। इसमें बड़े नगाड़े, मतलब कि बम, बम उसे ही कहते हैं, बड़े नगाड़े होते हैं। ठीक है ना, उनका प्रयोग किया जाता है और रसिया गाए जाते हैं। क्या दोस्तों, रसिया गाए जाते हैं, रसिया गाए जाते हैं। और इसीलिए है जो कि यहाँ पर जो कि इसको बम रसिया कहते हैं। क्या दोस्तों, बम रसिया कहते हैं। आ गया समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है बताइएगा। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेवाती घराना बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कावड़ कला, क्या दोस्तों, कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है। लड़ लड़की, मिट्टी, पत्थर या फिर पीतल। लकड़ी होगा ना, लकड़ी। यहाँ पर क्या दोस्तों, लकड़ी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, लकड़ी। ठीक है ना, लकड़ी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदिवासियों में प्रचलित सामूहिक सहयोग की परंपरा क्या कहलाती है। हमेलो, हमलमा या फिर धोरिया या फिर सलूका। करेक्ट आंसर बताइएगा। बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, हलमा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदिवासियों में प्रचलित सामूहिक सहयोग की परंपरा है हलमा अथवा हीड़ा। ये दोस्तों, हीड़ा। ठीक है ना, आदिवासियों के सामूहिक सहयोग, हीड़ा, हीड़ा जिसको कहते हैं ना, हीड़ा करना, वही हीड़ा है। ठीक है ना। चलिए, और जिससे है कि परस्पर एक दूसरे के कार्य को मिलजुल कर यहाँ पर जो कि संपन्न किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, हलमा और हीड़ा याद रखिएगा। वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है मेड़ता, परबतसर, मानासर और लाडनो। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो परबतसर आप सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छा। ठीक है ना, वीर तेजाजी पशु मेला है जो कि परबतसर नागौर में जो कि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा में है जो कि भरता है, भाद्रपद में अमावस्या तक है जो कि आयोजित होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जो कि आपके नागौरी नस्ल के गोवंश तथा बीकानेरी ऊँटों की विक्रय यहाँ पर जो कि की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। गोना रश्म किससे संबंधित है बताइएगा। गोना रश्म किससे संबंधित है बताइएगा दोस्तों।
विवाह से, व्यापार से, कृषि से या फिर युद्ध से? करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजस्थान में बाल विवाह होने पर, क्या दोस्तों, बाल विवाह होने पर वधू ससुराल नहीं जाती थी, और वधू है जो कि वधू के वयस्क होने पर है जो कि जब वर, क्या दोस्तों, वर एवं उसके भाई बंधु वधू को लेने वधू के घर आते हैं तथा वधू पक्ष है जो कि वधू की विदाई की जाती है और गहने, कपड़े, मिठाइयाँ आदि है जो कि देते हैं, उसको कहते हैं गोना, या फिर उसको मुकलावा भी कहते हैं। क्या दोस्तों, गोना या फिर मुकलावा भी कहते हैं। पता है ना आपको मुकलावा? बिल्कुल, कहते नहीं क्या, मुकलावा की सीख दी है ना, तो वही मुकलावा है। चलिए, दहियावाटी क्षेत्र कहलाता है, दहियावाटी क्षेत्र कहलाता है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्वतसर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं दहियावाटी। मोठड़ा वेशभूषा कौन से प्रकार के अंतर्गत आती है, बताइए। मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आती है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए ओढ़नी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजस्थानी महिलाओं की ओढ़नियों की बात करें तो दामनी, पोमचा, पवरी, लहरिया, इस प्रकार की आदि ओढ़नियाँ ओढ़ी जाती है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विवाहोत्सव पर पहनी जाने वाली पगड़ी कौन सी है? विवाह के समय पहनी जाने वाली पगड़ी है कि कौन सी है, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए मोठड़े की पगड़ी। क्या दोस्तों, मोठड़े की पगड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पुरुषों द्वारा अवसर विशेष पर की पगड़ी पहनने का शौक है, और खासकर कि विवाह उत्सव में मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न लिखित लेखकों में यहाँ पर कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं, बताइएगा दोस्तों। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए रीमा आहूजा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर दीजिएगा दोस्तों। राजस्थान के प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। प्राचीन औद्योगिक बस्ती के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं? करेक्ट आंसर की बात करें तो इस्वाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस्वाल आपकी उदयपुर ज़िले में स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पर की प्राचीन औद्योगिक बस्ती है जो कि 1 किलोमीटर लंबे तथा आधा किलोमीटर चौड़े भूभाग पर की फैली हुई है। यहाँ पर हम बात करें तो कुछ हड्डियों के टुकड़े, ऊँट के दांत, कुषाण कालीन सिक्के आदि प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फारसी भाषा का सबसे पुराना लेख कौन सा है जो राजस्थान से प्राप्त हुआ है? दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप काउंट करते रहेगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास बना सकें। ऑप्शन नंबर ए अजमेर का लेख बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं उदयपुर में, जयपुर में, सीकर में या फिर भीलवाड़ा? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सीकर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेवाड़ के किस शासक को तीनों लोकों का तिलक कहा जाता है? तीनों लोकों का तिलक किसे कहा जाता है, बताइए दोस्तों।
करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भृत्य भट्ट द्वितीय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कटारगढ़ किस दुर्ग में अवस्थित है बताइएगा। कटारगढ़ किस दुर्ग में स्थित है बताइएगा। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, अंचलगढ़, मेहरानगढ़, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 ईस्वी में के विद्रोह के समय विद्रोहियों ने किस स्थान पर 40 अंग्रेज अफसरों एवं उनके परिजनों को बंधक बना लिया था। ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ढूंगला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ढूंगला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने यहाँ पर बालेश्विक फैसले की संज्ञा दी बताइएगा दोस्तों। बालेश्विक फैसले की संज्ञा दी बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, बेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ बताइएगा दोस्तों। 1, 2, 3, 4, करेक्ट आंसर बताइएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जिन्होंने यहाँ पर 50 क्वेश्चनों में से कितने आपके क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके अपनी ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और दोस्तों ये सारी की सारी क्लासें रेगुलर रूप से लेते रहिए दोस्तों, ठीक है ना। और जो भी कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट कर दीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। और आरपीएन फैमिली से अब की बार आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों, ठीक है ना। धन्यवाद।